हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो प्रोटीन्स अपन देख रहे थे, काफ़ी लेसन देख लिए प्रोटीन के बारे में। अपन ने 2 या 3 लेसन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें उसके टाइप्स का, उसके संगठन का सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो वीडियो लेसन है वो प्रोटीन का लास्ट वीडियो लेसन होगा, जिसमें 11th और 12th की, मेनली जो 12th की 11th की जो NCERT है उसकी समरी आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो लेसन में प्रोटीन के जो फंक्शन है, प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आप NCERT में सुनोगे और हो सकता है आपने सुन रखे हैं वो टर्म। तो स्टार्ट में करता हूँ प्रोटीन के कार्य से, फंक्शन से। तो नोटबुक लेके बैठिएगा और नोट करते चलिएगा। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य एवं जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, लक्षण जिसे अपन बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, वो आज की वीडियो लेसन में अपन ने देखेंगे। तो कार्य सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे, कौन कौन से इसके कार्य हैं। सुनते चलिएगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो NCERT में आपने सुन रखे हैं और नहीं सुन रखे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सुन लेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहला जो कार्य है किसी भी जीव में, वो है संरचनात्मक प्रोटीन का। संरचनात्मक प्रोटीन, फिर से बता देता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है लेसन, क्योंकि NCERT में बहुत सारी टर्म ऐसी है जो केवल बता रखे हैं शब्द, उसका मीनिंग नहीं बता रखा है, तो हो सकता है वो आपको यहाँ मिले। संरचनात्मक प्रोटीन का, ठीक है। कोशिका और जो उत्तक होते हैं उसमें जो प्रोटीन है बहुतायत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे अपन बात करें प्रोटोप्लास्ट की, प्रोटोप्लास्ट हुआ, या अपन बात करें कोशिका झिल्ली की, जिसमें फॉस्फोलिपिड वगैरह अपन ने पढ़े थे, या सॉरी लिपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, वो अपन ने देखा था कोशिका झिल्ली के अंदर। जो कोशिका अंगक है उसके अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एनिमल की अपन बात करें तो इलास्टिक जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। 7वें चैप्टर में मिल जाएगा NCERT के। लिगामेंट का इलास्टिन जो है वो भी क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। या हो सकता है जो टेंडन है, टेंडन भी अपन बोलते हैं, ये भी 7वें चैप्टर में अपने को दे रखा है। टेंडन के कोलेजन जो है, या का कोलेजन जो है, कोलेजन भी एक टाइप का क्या है, प्रोटीन ही है। टेंडन क्या करता है, NCERT में लिखा है, जैसे ATM होता है, पैसे निकालने वाला ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वैसे ही इसको याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूँ। BTM, B फॉर बोन, M फॉर मसल और T फॉर टेंडन। मतलब बोन और मसल को जोड़ने वाला जो होता है वो होता है टेंडन, जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। उपास्थियों में मिलता है, अस्थियों में मिलता है प्रोटीन, उपास्थि, अस्थि और संयोजी ऊतक में भी मिलता है। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क जो होता है, बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कौन देता है, वो बोन, अस्थि, उपास्थि, ये सभी देते हैं, ठीक है। सेकंड जो है प्रोटेक्टिव या सुरक्षात्मक प्रोटीन, जिसे अपन बोलते हैं। जो सुरक्षा प्रदान करने में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जो केराटिन होता है, जो बालों में, नाखून में होता है, ये डिस्कस किया अपन ने। केराटिन जो होता है, केराटिन का रेशेदार संयोजी ऊतक, रेशेदार संयोजी ऊतक, ठीक है। और रेशेदार संयोजी ऊतक, तो इसे अपन नहीं बोले तो इसका अच्छा शब्द यही रहेगा, रेशेदार जो प्रोटीन है। संयोजी ऊतक की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन की अपन बात कर रहे हैं, क्लियर।
तो ये जो है केराटिन कहाँ कहाँ मिलता है, जो जंतु है उसके हेयर में, बाल में मिलता है, पंख में मिलता है, स्किन में मिलता है, नाखून में मिलता है, पंजे में मिलता है, ठीक है, क्लियर है। और जो मकड़ी होती है उसका जो जाला होता है, जाला, उसमें भी मिलता है, क्लियर, ये ध्यान में रखना है। तीसरा जो होगा कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, इसका मीनिंग क्या है मैं बता देता हूँ, ये आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा। कंपेटिबिलिटी प्रोटीन, कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे अपन बात करते हैं जो सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके अंदर क्या करते हैं, मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर है पुष्प की वो अपन देखते हैं। मेल जो स्ट्रक्चर होती है वो स्टिग्मा पुंकेसर होता है, और फीमेल में जो होता है इस टाइप से होता है। तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा ऊपर वाला होता है सबसे ऊपर, उसके बाद में ये वाला पार्ट जो होता है स्टाइल होता है, और ये वाला होता है ओवेरी, ठीक है। तो जो पोलेन है, जो परागकण है, वो इसके ऊपर आते हैं। तो अगर सेम जाति का और सेम सेम वंश का होगा तभी तो इसके ऊपर आने के बाद में पोलेन ट्यूब का, पराग नलिका का निर्माण होगा, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टिग्मा है इसे रिजेक्ट कर देगा यहाँ से। तो ये जो इंटरेक्शन होती है पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन इसे अपन बोलते हैं, फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल और मेल को बोलते हैं पोलेन, पराग, ठीक है। तो यहाँ जो है कंपेटिबिलिटी इसे अपन बोलते हैं, अगर सेम प्रकार का है तब तो पोलेन ट्यूब बन जाएगी, और नहीं होगी तो इनकम्पेटिबिलिटी बोलेंगे, मतलब ये लायक नहीं है इसके। तो ये तीसरा फंक्शन हो जाएगा, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है अपने को। फोर्थ, एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो किसके जैसे एक्ट करते हैं, एंजाइम के जैसे, और मेनली इसमें आता है तृतीयक प्रोटीन, जो टर्शरी प्रोटीन है वो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिखाने की ज़रूरत शायद नहीं है। फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ में जो दृश्यक पिगमेंट होते हैं, दृश्यक विजुअल प्रोटीन जिसे अपन बोलते हैं, और ये आई के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दृश्यक, जिसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, रोडोप्सिन प्रोटीन ही है, एवं रोडोप्सिन एवं आयोडोप्सिन, ठीक है। वहाँ शंकु और शलाका कोशिकाएं जो पढ़ते हैं उसके अंदर रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन मिलता है, जो क्या करता है, देखने में हेल्प करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 6 में संकुचनशील प्रोटीन, प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जिसके अंदर संकुचन हो सकता है, और ये आपको मिलेगा कहाँ, मसल लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, एक्टिन और मायोसिन। तो ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो समरी है, मैंने पहले ही बोला था समरी है ये जो वीडियो लेसन है, इसे आप सही से नोट करते हो तो काफ़ी चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। 7th, जो वाहक प्रोटीन होते हैं, जैसे अपन क्या बोलते हैं, वाहक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन जिसे अपन बोलते हैं। अपन जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम है 3 प्रकार के होता है, ठीक है, जिसमें विसरण होता है, सुसाध्य विसरण होता है और सक्रिय परिवहन होता है। तो सुसाध्य विसरण में क्या होता है, जो वाहक होते हैं वो काम में आते हैं उच्च से निम्न सांद्रता की ओर, तो जिसे अपन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन की अपन बात करें, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन मिलता है जो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन में। दूसरा मायोग्लोबिन की अपन बात करें, जो पेशी में मिलता है, लोकोमोशन मूवमेंट में, साफ साफ शब्दों में लिखा है एनसीईआरटी में, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का संग्रह करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर है। और जो
रक्त का अल्फा ग्लोबुलिन होता है, अल्फा ग्लोबुलिन। प्लाज्मा में होता है 3 टाइप के प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, तो ये भी आपको लिखा है। तो इसके अंदर ये लेके जाता है थायरोक्सिन को, हार्मोन जो है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है ग्लोबुलिन। थायरोक्सिन के साथ साथ में जो बिलीरुबिन होता है, जो पिगमेंट है, पित्त लवण में मिलता है, और इसकी एक्सेस मात्रा में प्रोडक्शन होता है, बॉडी से रिमूव नहीं कर पाती बिलीरुबिन को, तो पीलिया हो जाता है क्योंकि ये येलो कलर का होता है। तो इसका जो कैरियर होता है वो कौन सा होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन ये करता है। और बीटा ग्लोबुलिन की अगर आप बात करो तो ये जो विटामिन है कुछ, जैसे के हुआ, डी हुआ, ए हुआ, ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल है और जो आयन है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। एक एल्बुमिन सुना है आपने प्लाज्मा के अंदर, ये जो एल्बुमिन होता है, ये एल्बुमिन जो वसी अम्ल और लिपिड होते हैं रक्त के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। वसी अम्ल को और लिपिड को या वसा को, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। पादपों में तो एक ही ध्यान में रखना, पी प्रोटीन होता है। पी का मतलब फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम आप लोग सुनते हो, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम से, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो काफ़ी पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए हैं। 8th जो फंक्शन है वो है ग्राही प्रोटीन। ग्राही प्रोटीन, ग्राही का मतलब रिसेप्ट करने वाला जो प्रोटीन होता है। जैसे कोशिका झिल्ली होती है कुछ इस प्रकार से, ये कोशिका है, इसे वापस से मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये कोशिका है सपोज, तो ये बाहर है कोशिका झिल्ली का बाहरी, और ये अंदर वाला है यहाँ से। तो बाहरी जो झिल्ली होती है वो क्या करती है, यहाँ पर इसके कुछ रिसेप्टर ग्राही प्रोटीन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसेप्ट करते हैं, ग्राही करती है। ठीक है, जैसे हार्मोन हुआ, हार्मोन में अपन पढ़ते हैं कि जो हार्मोन है अंतर्ग्राही मैसेज होते हैं या कोशिका ग्राही मैसेज होते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये हार्मोन के चैप्टर में अपने को बता रखा है, टोटल 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं पीसा, केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो पेप्टाइड हुआ, ये पी का मतलब, आई का मतलब आयोडीन वाले, एस का मतलब स्टीरॉइड और ए का मतलब अमीनो। तो इनमें से जो क्या होता है, ये पेप्टाइड और जो अमीनो वाले होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ये जल में घुलनशील होता है, तो ये कोशिका झिल्ली को क्रॉस नहीं कर पाते, मतलब कोशिका झिल्ली को पार करके अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि कोशिका झिल्ली होती है लिपिड की बनी हुई और ये होता है जल विलेय। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो हार्मोन यहाँ पर आएगा वो इस कोशिका झिल्ली पर स्थित ग्राही से जुड़ेगा और फिर उसके बाद में द्वितीयक मैसेज बनेगा, जनरेट होगा और वो अंदर जाएगा। तो ग्राही प्रोटीन के जैसे भी ये एक्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। फिर हार्मोन, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हार्मोन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पीसा। 4 प्रकार के हार्मोन हैं केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो पी का मतलब होता है प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, वो इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल है इंसुलिन, जो रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। ग्लूकागोन हुआ या पैराथायरॉयड हार्मोन हुआ, ठीक है, जो कैल्शियम +2 के ट्रांसपोर्ट को और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। तो ये हार्मोन के जैसे भी एक्ट करते हैं कुछ प्रोटीन। ठीक है, कुछ सुरक्षा में भी आते हैं काम में प्रोटीन, जैसे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो लिम्फोसाइट होती है ना, लिम्फोसाइट, ये आपको मिलेगा 18वें चैप्टर में, शरीर द्रव्य और परिसंचरण तंत्र में। तो जो लिम्फोसाइट होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है और एक प्रकार का WBC होता है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती है वो प्रोटीन होते हैं। और एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर जो है आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ 12th क्लास का 8th चैप्टर में मिलेगा। इस वाई शेप के जैसे होती है एंटीबॉडी ये। तो इसमें ये वाली जो चेन है, ये जो 2 छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली, इसे अपन बोलते हैं हल्की श्रृंखला।
या लाइट चेन। और ये वाली जो होती है, ये वाली और ये वाली थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसे अपन बोलते हैं हैवी। तो दो दो हो गई, दो लाइट दो हैवी, तो इसे अपन बोलते हैं H2L2। एंटीबॉडी के 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपना क्या, सुरक्षा में एंटीबॉडी जो पैथोजन होते हैं, जो रोगकारक होते हैं, उसके साथ में लड़ाई करते हैं और अपनी शरीर को बचाते हैं ये। नेक्स्ट होता है संग्राहक प्रोटीन। ठीक है, संग्राहक जो प्रोटीन होते हैं, जैसे दूध में मिलते हैं, दुग्ध में कैसीन प्रोटीन हुआ, जो अंडा होता है उसके अंदर मिलते हैं, और जो बीज वगैरह होते हैं उसके अंदर भी मिलते हैं, बीज में स्टोर्ड फूड के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, सिंपल सा। नेक्स्ट 12वां जो फंक्शन है, प्रोटीन बफर। बफर का मतलब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो कि ऐसा केमिकल जो अम्लीय और क्षारीय पीएच पर चेंज नहीं होता है। तो क्योंकि अपने को पता प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल से बना होता है, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अम्लीय होता है, डिस्कस कर रखा अपन ने सारा, क्षारीय होता है, और न्यूट्रल उदासीन जिसे अपन बोलते हैं वो होता है। तो अगर क्षारीय माध्यम है तो अम्लीय काम कर देगा, अम्लीय है तो क्षारीय काम कर देगा, और बाकी उदासीन में उदासीन नहीं है। तो जो पीएच है किसी भी फ्लूइड की वो चेंज नहीं होने देते हैं ये जो प्रोटीन है वो, तो बफर के जैसे भी काम करते हैं, और इसीलिए इसे अपन जैविक बफर बोलते हैं, बायोलॉजिकल बफर। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट 13वां जो होता है रक्त स्कंदक प्रोटीन। रक्त स्कंदक प्रोटीन में आपने सुना होगा फाइब्रिनोजन, जो प्लाज्मा के अंदर एनसीईआरटी में दे रखा है, फाइब्री, ये होगा ब्री, ठीक है, फाइब्रिनोजन जो क्लोटिंग में हेल्प करता है रक्त स्कंदन में। और थ्रोम्बिन भी आप लोगों ने सुना है, 18th चैप्टर में लिखा है। तो रक्त के जो कोगुलेशन होता है, क्लोटिंग होती है, स्कंदन होती है, उसमें ये जो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन है ये प्रोटीन ही है, ठीक है। उसके बाद में म्यूकोप्रोटीन। तो म्यूकोप्रोटीन जो होते हैं, जो लार होती है उसके म्यूकस में होता है, लार में होता है, लार के म्यूकस में। और जो आहार नाल की म्यूकस होता है उसके अंदर भी होता है। डाइजेशन में अपन पढ़ते हैं कि जो आमाशय है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, उसमें सबसे पहली होती है म्यूकस ग्रीवा कोशिका, म्यूकस नेक्स्ट सेल, तो म्यूकस को रिलीज करता है जो HCl से अपने को बचाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना अपने को। तो ये जो है क्या है, प्रोटीन के फंक्शन है इतने से एनसीईआरटी के आधार पर। पूरी एनसीईआरटी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ अपना प्रोटीन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया है अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलेंगे तो अपना मैक्रोमोलिक्यूल का लास्ट पार्ट जो है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।